जनवरी 2024 को चौरी चौरा तहसील प्रशासन का एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला आया है जो इस ठंड में भी गर्मी पैदा कर दी है। हमको भी फैसले की जानकारी हुई है। सर मेरे पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं। अब हम जाएंगे कहाँ? हमको सड़क पर रहने के अलावा कुछ है नहीं मेरे पास। मेरे बाल बच्चे समझिए भूखों मर रहे हैं। अब जान लीजिए मेरे पास यही जीविका का सहारा था। आखिर इस करोड़ों की जमीन का आखिर कौन था मास्टर प्लानर? कुछ व्यक्तियों द्वारा उस पर नाम चढ़वा के उसको काटा जा रहा था। दोस्तों, उसके बाद असली खेल शुरू होता है तहसीलदार वीरेंद्र गुप्ता का। 1959 और 1356 फसली में पोखरी के नेचर की वो जमीन थी। और मैं ओम प्रकाश गुप्ता, यूपी 89 न्यूज से। आप शायद देख करके सोच रहे होंगे कि इस ठंड में इस पोखरी में हमारी टीम क्या कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम एक खास मकसद से इस पोखरी के ग्राउंड में खड़ी है। जी हाँ, 12 जनवरी 2024 को चौरी चौरा तहसील प्रशासन का एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला आया है जो इस ठंड में भी गर्मी पैदा कर दी है। आइए हम आपको पूरा मामला बताते हैं और इस खबर को विस्तार से बताते हैं हमारे सहयोगी रिपोर्टर दिलशाद आलम। कि मेरे सहयोगी ओम प्रकाश गुप्ता जी ने बताया कि इस फैसले के बाद इस ठंड के मौसम में गर्मी आ गया है। तो जी हाँ, वाकई गर्मी आ गया है। यह जो फैसला आया तहसील का, ये क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, मैं इस पोखरी के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि ये जमींदारों के दौर में यह पोखरी सरदार उमराव सिंह की हुआ करती थी, जो उस समय के जमींदार थे यहाँ के। और यह उस वक्त भी पोखरी थी जिसको वो सिंघाड़ा बोने के लिए या पानी में उगने वाले जो भी फसल होते हैं उसके लिए वो पट्टे पे दिया करते थे। इस पोखरे में जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ का जो ऐतिहासिक चमड़ा मंडी है उसका पानी भी इसमें आता था। पानी आने के बाद जब चमड़ा मंडी का पानी आने लगा तो इस पोखरे में सिंघाड़े की खेती बंद हो गई और जो पट्टा जमींदार के समय में होता था वो जिनके नाम से होता था, उन लोगों ने इस पोखरी को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अपने नाम करा लिया। हालांकि जमींदारी उन्मूलन जमींदारी विनाश कानून जो अधिनियम जो लागू हुआ 1 जुलाई सन 1952 को, उसमें इस पोखरी को नियमतः ग्राम पंचायत भोपा बाजार में के खाते में इसको पोखरी के रूप में दर्ज हो जाना चाहिए था। लेकिन यह पोखरी राजस्व कर्मियों की त्रुटि की वजह से या चाहे जिस भी तरह से कहें, ये पोखरी ग्राम सभा के खाते में नहीं जा पाया, सरकारी खाते में नहीं जा पाया। इस पर कुछ जो उस वक्त के पट्टाधारक थे, उन लोगों ने इस पोखरी को जब अपने तहसील के कुछ कर्मियों के माध्यम से अपने नाम दर्ज करा लिया तो इस पे मिट्टी गिराना शुरू किया। जब मिट्टी इस पे गिरना शुरू हुआ तो इसी भोपा गांव के रहने वाले एक जागरूक युवक मोबिन कुरैशी ने तहसील दिवस में वर्ष 2021 में शिकायत किया। मोमिन कुरैशी के शिकायत करने के बाद फिर शुरू हुआ इस पोखरी का खोजबीन। जी हाँ, उस समय के तत्कालीन तहसीलदार वीरेंद्र गुप्ता को यह शिकायत मिलती है और वीरेंद्र गुप्ता ने जब इस पोखरी के अस्तित्व के बारे में तलाशना शुरू किया, फिर क्या था, जमीन को अपने नाम कराने वाले लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई। इसके बाद वीरेंद्र गुप्ता जी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट तैयार करने के बाद तहसील के जो पैनल अधिवक्ता हैं जगदीश मौर्य को परमिशन मिलता है तहसील से, और वो इस पोखरी के स्वामित्व को लेकर के जो अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण जो नाम दर्ज हुआ स्वामित्व को लेकर के, उसके तहत वो एक मुकदमा दाखिल करते हैं एसडीएम कोर्ट में। एसडीएम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। विपक्ष भी अपने बातों को रखता है और विपक्ष जो है अपने बातों से काफ़ी हद तक जो है इस केस को डेमोलाइज करने का कोशिश करता है। एसडीएम अभिलेखों का अवलोकन करते हैं। अवलोकन के बाद पुनः जो है पत्रावली जाती है वापस तहसीलदार को, और जब भी जो है तहसीलदार जो भी आए सबने अपने अपने अवलोकन का रिपोर्ट लगाया और ये मामला धीरे धीरे परत दर परत खुलता गया। और उसमें जो खुल के सामने आया
वो अंत में हम आपको उससे रूबरू कराएंगे। उसके पहले इस दौर में क्या क्या घटनाएं हुई इस पोखरी को लेकर के हमारे सहयोगी ओम प्रकाश गुप्ता आपको उससे रूबरू कराएंगे। दोस्तों, पोखरी की बात तो हो रही है, लेकिन अब मैं अपने सहयोगी दिलसाद से चाहूंगा कि जरा इस फुटेज को दिखाएं। ये खंडहर आपको दिख रहा होगा। ये खंडहर ना तो किसी भूकंप में टूटा है, ना ही किसी आपदा में, क्योंकि इसे सरकारी कर्मियों ने तोड़ा था। ये बस्ती कभी आबाद हुआ करती थी, ये लोग यहाँ पे बसा करते थे, यहाँ दुकानें थी, लोगों की रिहायशी थी, लेकिन वर्तमान समय में आपको एक खंडहर दिख रहा होगा। और इस पूरे गेम को किस तरह से बनाया गया, किस तरह से रचा गया, विभाग को आगे करके इन तमाम गरीबों को, तमाम व्यापारियों को जमींदोज कर दिया गया, इनके व्यापार को जमींदोज कर दिया गया। हम इनके बारे में भी जानेंगे कि आखिर इनकी जिंदगी कैसे और क्यों बीत रही है। आखिर इस करोड़ों की जमीन का आखिर कौन था मास्टर प्लानर, किसने रचा पूरा खेल, और इस मुकदमे का आखिर क्या हुआ। सहयोगी ओम प्रकाश गुप्ता जी ने बताया कि इस गेम प्लान के पीछे कौन था असली मास्टर प्लानर, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस पोखरी के स्वामित्व को लेकर के एसडीएम कोर्ट में जो मुकदमा चला, उस मुकदमे में आखिर हुआ क्या। कई तहसीलदारों की रिपोर्ट और जिला शासकीय अधिवक्ता विवेक सरकारी से भी जो है इसमें उनसे जानकारी ली गई, और अभिलेखों को लेकर के विवेक सरकारी ने जो अवलोकन किया, सरकारी अभिलेखों में उनको जो मिला उसमें उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा, जो रिपोर्ट भेजा तहसील प्रशासन को, उसमें उन्होंने ये कहा कि चकबंदी के दौरान अब जिन अभिलेखों में हेर फेर किया गया वो फसली सन 1323 का जो खतौनी है उसमें पोखरी दर्ज है। 1359 और 1357 फसली का जो खतौनी है उसमें जो नाम तो है, लेकिन रूप जो है खसरे में इस पोखरी का जो है अस्तित्व जो है पोखरी ही दर्ज है। ऐसे में विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को, उनके द्वारा दी गई दलीलों को, साक्ष्यों को देखते हुए वर्तमान में तैनात एसडीएम प्रशांत वर्मा ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो साक्ष्यों पर आधारित है। और एसडीएम प्रशांत वर्मा जी ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी दस्तावेजों में इसका स्वरूप पोखरी है और यह पोखरी नियमतः सरकारी होनी चाहिए, ग्राम सभा के खाते में होनी चाहिए, लेकिन सरकारी कर्मियों के किसी लापरवाही बस या किसी कारणवश दर्ज नहीं हो पाया, जिसे पोखरी के रूप में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए इसको पोखरी के रूप में सरकारी अभिलेखों में पोखरी दर्ज किया जाता है और ये सरकार की संपत्ति होगी। इस फैसले के आने के बाद विपक्षी जिन लोगों ने इस पोखरी को अपने नाम करा लिया था, अब वो आगे के कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। हमको भी फैसले की जानकारी हुई है। भोपा बाजार, ये जो मेन रोड है, उसी के रोड के किनारे एक पोखरी थी पहले, वर्तमान में भी पोखरी है। और वो मामला 3 साल पहले एक एप्लीकेशन पे उठा था। वास्तव में वो पोखरी इस समय है और पोखरी थी भी। कुछ व्यक्तियों द्वारा उस पर नाम चढ़वा के उसको पाटा जा रहा था। पोखरी पाटने के संबंध में एप्लीकेशन आने लगे कि भाई ये पोखरी पाटी जा रही है, किसी की निजी संपत्ति हो गई है। तो दरखास्त आने पे तात्कालिक तहसीलदार महोदय ने उस पर हमको मार्क किया कि कृपया इसका सर्च करें। हमने सर्च किया तो हमको जानकारी हुई, या जैसे पेपर्स जो भी आए तो हमको जानकारी हुई कि 1359 और 1356 फसली में पोखरी के नेचर की वो ज़मीन थी, और उससे पहले पोखरी के खाते की भूमि थी। उस समय जो काश्तकार दर्ज थे एज ए पट्टेदार दर्ज थे। जेडे यानी कि जमींदारी कानून सन 1952 में लागू हुआ, और उस समय ज़मीनों के प्रकृति निर्धारित की गई, और ये भी निर्धारित किया गया कि किस ज़मीनों में आपको भूमिधरी अधिकार मिलेंगे, किस ज़मीनों में नहीं मिलेंगे। इसी के तहत उस समय जो भी उस ज़मीन का नेचर था वो पोखरी ही था। अब पोखरी में भूमिधरी अधिकार मिलना नहीं था, लेकिन अगर किसी का नाम आ गया
तो उसको आसामी माना गया कानून के अनुसार। परंतु उस पोखरी पे भूमधरी के रूप में नाम दर्ज चला आ रहा था। अब इन सबों की जानकारी होने के बाद, ये जो तथ्य सामने आए, इनकी जानकारी होने के बाद मैंने वो नाम निरस्त कराने के लिए तहसीलदार न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया धारा 38 के तहत। और माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का भी फैसले आए हैं कि ये जो पोखरी है इनको संरक्षण प्रदान किया जाए, इनके नेचर में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उसी के तहत हमने मुकदमा दाखिल किया और सुनवाई चली। उसमें तहसीलदार साहब ने जांच भी कराया, लेखपाल से भी जांच कराया उन्होंने। उसमें जिला शासकीय अधिवक्ता से भी अभिमत लिया गया और हमने कोर्ट में अपना पक्ष रखा, मजबूती से रखा, मेहनत किया गया, उसमें हर संभव प्रयास किया गया। मतलब अपना पक्ष रखने के लिए साक्ष्य भी जुटाया गया, उसमें काफ़ी मेहनत किया गया। फैसला आया है। फैसला हमको भी जानकारी हुई है कि जो वर्तमान खातेदार दर्ज हैं उनका नाम निरस्त करके वो पोखरी के खाते में दर्ज करने के लिए आदेश हुआ है। तो इसी सनसनीखेज खबर के साथ मिलते हैं किसी अन्य खबर को लेकर। तब तक ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।